अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर खलूद इमरान। क्या दूध पिलाने वाली माएँ ठंडी या बादी चीजें इस्तेमाल कर सकती हैं? ये हमसे बहुत कॉमनली जो है ऑप्सोपीडी में क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहबा, स्पेशली सास जो है वो कहती हैं जी मेरी बहू ने कल दाल खा ली थी या बंद गोभी खा ली थी या कद्दू खा लिया था या अंडा खा लिया था। इन चीजों को खाने के बाद जो बच्चा है उसको मोशन कर दे, और इसमें किस हद तक सच्चाई है और जो है मेरी आप बहू को मना करेंगे जी ये चीजें इस्तेमाल ना करें। सबसे पहली बात यह है कि ये मिथ है, मिसकॉन्सेप्शन है, मफरूजा है। मफरूजा वो होता है कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। जब भी एक फीमेल ने कोई भी फूड इनटेक की है, मतलब मैंने अपनी प्रैक्टिस में ज्यादातर यही 4 बातें सुनी हैं। तरबूज भी कहते हैं कि जी दाल है, बंद गोभी है, तरबूज है, अंडा है या कद्दू है, ये चीजें खाने के बाद जो है बच्चा बीमार हो गया। ये बिल्कुल मिथ है, मिसकॉन्सेप्शन है। जब भी कोई फूड इनटेक फीमेल करती है तो वो उसकी जाहिर बात है वो एक नॉर्मल जो है डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरती है, और उसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और वो जो है वाया ब्लड फीमेल की बॉडी में और मिल्क में एंटर होके बच्चे को फायदा देती हैं। और उसके अंदर जितनी भी फॉर एग्जाम्पल अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं भी सही तो वो बॉडी से आउट हो जाती हैं। ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिज्म है। तो इन चीजों का उस बच्चे के साथ या उस दूध के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपका क्लियर हो जाए। नंबर 2, यस, कुछ मेडिसिन हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो कि एक हामिला औरत भी नहीं ले सकती, जो कि आवर को क्रॉस करती है, या वो दवाई जो है वो दूध को क्रॉस करती है। आप सुनते हैं कि जी डॉक्टर्स कह रही होती है मैंने वो दवाई दी है जो हमल में महफूज है, या मैंने वो दवाई दी है जो कि दूध में नहीं आएगी। तो ऑटोमेटिकली जब एक प्रॉपर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको गाइड करती हैं कि जो मैं ये मेडिसिन दे रही हूँ ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं है। इसलिए जब भी दवाई आप लेने जाती हैं, कोई भी आप मतलब डिप्रेशन का शिकार हैं या आपको कोई एपिलेप्सी है, मिर्गी वगैरह है, कोई भी ऐसी डिजीज है जिसकी आप दवाई ऑलरेडी ले रही हैं और आपको हमल हो गया है या आप दूध पिलाने का सोच रही हैं, तो फिर डॉक्टर के पास जरूर जाएं, उन्हें बताएं कि मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ, तो क्या इसकी वजह से जो है मेरे बच्चे पे कोई असर तो नहीं होगा। तो डॉक्टर उसको लाजमी देखेंगे और आपको गाइड करेंगी कि ये दवाई जो है अगर ये आपके दूध में आ रही है या दौरान हमल आपके बच्चे तक जा रही है तो वो आपको चेंज कर देगी और सॉल्ट में, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए सेफ होगा। जो कुदरती अशिया हैं, कुदरत की हर चीज में शफा है, तो इन चीजों का कोई भी ताल्लुक नहीं है। और हो सकता है कि बच्चे को किसी और वजह से मोशन लग गए हों, लाइक के फॉर एग्जांपल ये कि जी मदर का निप्पल की जगह नीट नहीं है, या जो है बच्चे जैसे जो है उनके दांत निकलने लगते हैं तो वो हर चीज मुंह में डालते हैं, उस वजह से मोशन लग जाते हैं। लेकिन जो है हमारा मुआशरा हमारी सास बहू पे डालती है कि इसने कुछ ऐसा खाया होगा कि हमारे बच्चे को ऐसा हो गया। या उसके अलावा जो है वो अगर वो फीडर यूज कर रही हैं जी तो कोई मक्खी बैठ गई या फीडर सही बॉयल नहीं था, दूध ठीक नहीं था, तो और बहुत से जो है फैक्टर्स शामिल हो जाते हैं, उसको आपको लाजमी इवैल्यूएट करना चाहिए। उसके अलावा कोई फीमेल कहती हैं कि जी हमारी जो बहू है उसके ब्रेस्ट का जो साइज है वो इतना छोटा है कि बच्चे को जो है वो दूध मुकम्मल तौर पे नहीं पहुंचता, तो ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। फीमेल के ब्रेस्ट साइज का मिल्क प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक ये है कि फीमेल को हेल्दी होना चाहिए, और जब वो दूध पिलाना शुरू करेगी तो ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट इंकॉर्स हो जाती हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि निप्पल का साइज बहुत छोटा है, निप्पल से दूध बनता ही नहीं है। जो उसके आसपास जो ब्लैक एरियोला है वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होकर इकट्ठा होता है। जब भी जो है वो हम टेक्निक सिखाते हैं टाइम ऑफ डिलीवरी के, जी बच्चे को दूध पिलाना है, तो हम बताते हैं कि जी माँ जो बच्चे का मुंह है उसमें निप्पल के साथ साथ पूरा एरियोला जो ब्लैक पार्ट है वो भी उसके मुंह में आना चाहिए ताकि बच्चा नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग कर सके। फिर हमसे फीमेल ये क्वेश्चन भी करती हैं कि बच्चा एक छाती से दूध ज्यादा पीता है, एक से कम पीता है, तो एक का साइज बड़ा हो गया है, एक का छोटा हो गया है। तो ये भी जो है मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि बाजू का जो है एक जो है बच्चा एक जो ब्रेस्ट है उससे मिल्क अच्छा बन रहा होता है तो बच्चा उसको ज्यादा जो है वो सकिंग करता है, वहां से दूसरी से कम करता है, तो ये भी क्वाइट नॉर्मल है। उसके अलावा जो है बाजू का क्या होता है कि जी ब्रेस्ट हिट हो गई है या बच्ची को सही तरह फीडिंग करानी नहीं आ रही तो ब्रेस्ट एब्सेस बन जाती है, तो जी वो फीमेल्स मना कर देती हैं घर में सासें कि जी जो है ना वो दूध नहीं पिलाना, तो वो जो है ब्रेस्ट मजीद इंगॉर्ज हो जाती है, पेनफुल हो जाती है, तो ब्रेस्ट एब्सेस के साथ आप दूध पिला सकती हैं, क्रैक निप्पल के साथ पिला सकती हैं। ये सारी मिस और मिसकॉन्सेप्शंस हैं।
तो इसलिए जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप मुश्किल ना बनाएं। यस, ब्रेस्ट फीडिंग आपको तब तंग करती है फीमेल को जब आप फौरन ही बच्चे को फीडर जो है वो उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। एटलीस्ट 3 to 6 मंथ कोशिश करें कि माँ अपना ही दूध पिलाए, जो है वो फीडर यूज ना करें, क्योंकि फीडर से पीना आसान है और जो है निपल से जरा बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है, तो बच्चे बहुत जल्दी जो है फिर ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ जाते हैं, वो निपल को फीडर के निपल को प्रेफर करते हैं। इसलिए माँ अपना दूध पिलाए। यस, अगर जॉब का मसला है तो फिर भी मैं जरूर कहूंगी कि एटलीस्ट 8 वीक्स तक, 2 महीने तक माँ अपना ही दूध पिलाए। उसके बाद वो जो टाइम उसका जॉब का होता है उसमें तो मजबूरी है, फिर वो कोशिश करे कि अपना दूध निकाल के फीडर में डाल दे ताकि बच्चा वही पी ले, और अगर नहीं इतना बन रहा तो फिर वो फीडर भी टॉप फीड भी दे सकती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सेशन से काफ़ी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कोई भी खुराक ठंडी, गर्म या बादी नहीं होती, जो है वो सिर्फ फ्यू मेडिसिन और ड्रग्स हैं जो कि आप ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है वो माँ इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसलिए जो भी क्वेश्चन हमेशा अपने प्रॉपर डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ के आप चलें, ताकि आपको जो आम लोग कहते हैं, दुनिया कहती है, जितनी मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शंस हैं उससे आप दूर रहें और माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।